नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुगल वंश से लिए गए हैं और 20 प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। और ये प्रश्न जूनियर एस्टेट्स, यूपी टेट, सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें प्लीज़। 20 प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? अकबर को, शाहजहां को, या जहांगीर को, या औरंगजेब को? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब की प्रजा उनको शाही वेश में एक दरवेश और फकीर कहती थी। अगला प्रश्न है, किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इंदी कहा? अबुल फजल ने, या फैजी ने, या बदायूनी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल ने कहा। और जिले लाई का मतलब होता है खुदा की परछाई और फर इंदी का मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी। अगला प्रश्न है, दीवाने वजीरात एक कल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, या फिर शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। दीवाने वजीरात एकल नामक नए पद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या मोहम्मद शाह रंगीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला बादशाह था, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मदद ए मास, सुयूर गुल, पैवाकी, या फिर पायवाकी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैवाकी। पैवाकी कह सकते हैं या फिर पायवाकी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जहांगीर के, या फिर शाहजहां के, या औरंगजेब के, या फिर बहादुर शाह के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में जागीरदारी संकट सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को, औरंगजेब के शासनकाल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर शाहजहां के द्वारा, या फिर हुमायूं के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम, हुमायूं की माता का नाम, हुमायूं की पुत्री का नाम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला प्रश्न, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में,
या फिर 1560 ईस्वी में या फिर 1670 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1560 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? पानीपत का युद्ध को, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध को, या फिर गुजरात अभियान, या फिर असीरगढ़ अभियान? तो इसका सही आंसर है गुजरात अभियान। अगला प्रश्न, अकबर ने किसे कवि राय या फिर कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को, अबुल फजल को, फैजी को, या फिर अब्दुल रहीम खाने खाना? तो इसका सही आंसर है बीरबल को अकबर ने कविराय या फिर कविराज की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, दहसाला बंदोबस्त किस से संबंधित है? बीरबल से, अबुल फजल से, टोडरमल से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दहसाला बंदोबस्त जो संबंधित है वो टोडरमल से संबंधित है। अगला प्रश्न, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, या फिर शाहजहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल बादशाह ने कहा? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। अगला प्रश्न, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम, खुसरो, सलीम, या इनमें से कोई नहीं? तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, या जयपुर में? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, या फिर औरंगजेब की? तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना भी की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये कई बार क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।